कुर्मी एसटी डिमांड में जेल कैंप साथ में थी ना, उतने जेल कैंप साथ में नहीं थी, वो टाइगर जयराम महतो जी ने समर्थन दिया, पूरे पार्टी ने समर्थन नहीं था, पार्टी का स्तर पर समर्थन नहीं मांगा गया। एक विधायक वाली पार्टी, इतना बड़ा आंदोलन कर दी कुर्मी महतो के स्टेटस के लिए, लेकिन 1932 के लिए नहीं कर सकते। पहले बात तो सुनिए, 1932 को लेकर के हम लोग के जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता है वो मंचों के जरिए बात करते हैं, हमारे जो विधायक है वो विधानसभा के अंदर बात करते हैं, लेकिन आपको पता है कि पॉलिसी बना 1932 को लेकर के आपकी पार्टी ने बातचीत किया, आपने इस चीज को लेकर के कहा, मतलब अब ये मुद्दा कहाँ है? चलिए कुर्मी को एसटी में शामिल कर लिया जाए, इसको लेकर के इतना बड़ा उग्र आंदोलन हुआ, जो कि आज भी विपक्ष जो है इस चीज को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 1932 को लेकर के इस तरह का उग्र आंदोलन क्यों नहीं होता है? सभी जो नेता हैं उस चीज को लेकर के बढ़ चढ़ के क्यों नहीं बोलते? इस चीज को इतना बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बनाया जाता झारखंड में? जो कुर्मी आंदोलन की आप बात कर रहे हैं वो सामाजिक आंदोलन की आड़ में जिस ढंग से आजसू के एजेंडे को आगे बढ़ाने का षड्यंत्र रचा गया, अब उसकी परत दर परत खुल रही है। और वो समाज के लोग जब तक पार्टी के एजेंट बनकर काम नहीं कर रहे थे तो हम लोग भी उसका समर्थन कर रहे थे, हम लोग भी देख रहे थे कि क्या कुछ हो सकता है वहां पर, लेकिन जब आजसू के पिट्ठू के तौर पर, आजसू के एजेंट के तौर पर कुछ लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है, तो हमको लग रहा है कि अब उनके समाज के लोग ही उनको जवाब देंगे कि वो क्या कर रहे थे और क्या नहीं कर रहे थे। आजसू के लोग जो इस तरह की चीजों को प्रमोट कर रहे थे, क्या चीजें प्रमोट कर रहे थे, मुझे ये बता दीजिए। कुर्मी आंदोलन के बाहर ने आजसू के एजेंडे को आगे बढ़ाने का षड्यंत्र कुछ लोगों ने किया। क्या एजेंडा था? न, उनका एजेंडा था आजसू को मजबूत करना। आजसू जो जनाधार खो चुकी है, अब उनको समाज का याद आया है। नहीं तो याद कीजिए कि पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में जो सभा हुआ था आदिवासी कुर्मी समाज का, उसके अंदर उस मंच पे आजसू के सारे नेता मौजूद थे। तो ये पार्टी का कार्यक्रम था या समाज का कार्यक्रम था? हम लोग ये मानते हैं कि समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए कुछ लोगों ने आजसू के एजेंट के रूप में काम किया है, ये हम लोगों का आरोप है। और अभी जो आप 1932 का जिक्र कर रही थी, 1932 नहीं, मुझे इसी चीज को पहले क्लियर कर दीजिए। कुर्मी एसटी डिमांड में जेल कैंप साथ में थी ना, उतने जेल कैंप साथ में नहीं थी, वो टाइगर जयराम महतो जी ने समर्थन दिया, पूरे पार्टी ने समर्थन नहीं था, पार्टी के स्तर पर समर्थन नहीं मांगा गया। वो कई जेल कैंप के जो नेता है वो प्रवक्ता बने हुए थे। सुनिए ना, पहले सुनिए बात। टाइगर जयराम महतो जी और हमारे पार्टी के जितना उस समाज से नेता थे सभी ने समर्थन दिया है उस आंदोलन को। वो दलगत समर्थन नहीं था, क्योंकि वो समाज का आंदोलन था। तो सभी पार्टी के सभी लोगों ने दिया है ना समर्थन। आधार पे ये बातें हुई कि आजसू के कुछ लोगों ने समाज को मिसलीड किया है, तब जाकर के हम लोगों ने भी अपनी बातों को रखना शुरू किया। और आप जो 1932 को लेकर के बात कर रही थी, उस 32 को लेकर के पार्टी ये करना चाहती है कि पार्टी का ये कोर इशू है। हम लोग ये मान करके चलते हैं कि 1932 और स्थानीयता के लिए लास्ट सर्वे सेटलमेंट, ये जो इशू है ये स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए पार्टी का कोर इशू है। पार्टी अपने उस स्टैंड पर कायम है, लेकिन एक विधायक कब आवाज उठाएंगे? एक विधायक वाली पार्टी इतना बड़ा आंदोलन कर दी कुर्मी महतो के स्टेटस के लिए, लेकिन 1932 के लिए नहीं कर सकती। पहले बात तो सुनिए, 1932 को लेकर के हम लोग के जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता है वो मंचों के जरिए बात करते हैं, हमारे जो विधायक है वो विधानसभा के अंदर बात करते हैं, लेकिन आपको पता है कि पॉलिसी बनाने को लेकर के हमारे पार्टी के ऊपर इख्तियार नहीं, हमारे पार्टी के पास इख्तियार नहीं। एक विधायक वाली पार्टी है, हम लोग सिर्फ सवाल को उठा सकते हैं, उठाइए ना। तो हम लोग तो उठा ही रहे बार बार, अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं तो हम क्या कर लीजिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि हमारी पार्टी अपने कोर इश्यू के साथ बंधी हुई है, और इस मामले को कौन किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं वो हमारा टेंशन नहीं है, लेकिन हम लोग अपने मुद्दों के साथ बंधे हुए हैं। हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मंचों के जरिए और हमारे माननीय विधायक विधानसभा के अंदर अपने पार्टी के अपने घोषणा पत्र के अनुसार एक एक करके सभी मुद्दों को हम लोग उठा रहे हैं। हम लोगों का काम सिर्फ सवाल को उठाना है, क्योंकि वैधानिक जवाब हम लोग आज नहीं दे सकते, क्योंकि वैधानिक ताकत पार्टी के पास नहीं है, हमारे पास अपेक्षित विधायकों की संख्या नहीं है। लेकिन सरकार को बार बार राज्य के हित के मुद्दे हम लोग बार बार इंगित करते रहेंगे, उनको हम लोग बताते रहेंगे। चलिए, सवाल तो यही उठ रहा है ना कि 1932 का मतलब मुद्दा उठा करके झारखंड की जनता के एक तरीके से इमोशन के साथ जेल कैंप पार्टी खेल गई, क्योंकि असली मकसद तो ये था कि कुर्मी पार्टी को एसटी सूची में शामिल करा दिया जाए, इसलिए उसको जोर शोर से उठाया गया। उस चीज को लेकर के उस जेल कैंप पार्टी के जितने नेता थे वो बाकायदा प्रवक्ता बन करके कुर्मी पार्टी के बारे में पूरा डिटेल बताते रहे कि कुर्मी कैसे एसटी है। पर 1932 के बारे में बात करने के लिए विधानसभा जाना पड़ेगा, वो विधानसभा में बात उठा
उठा रहे हैं, ऐसे पब्लिकली नहीं उठा देखिए, एक सकते। चीज और है कि आप अगर अपने सुविधा अनुसार अगर चीजों को तोड़ मरोड़ रही हैं या नहीं, इंटरप्रीट मेरे सुविधा, देखिए विपक्ष का भी मुझे सुनना पड़ता है, विपक्ष का भी ये सवाल है कि ऐसा क्यों भारत की जनता के इमोशंस के साथ क्यों खेला जा रहा है। जिन लोगों को आप बता रहे थे कि वो प्रवक्ता बन बन के वो चीजों को उठा रहे थे, वो अपनी समाज की बातों को तर्कपूर्ण तरीके से रख रहे थे। आप इसको ऐसे देख लीजिए, ठीक है। अब रही बात की आप 1932 को लेकर के जो बार बार आप हम पे बात कर रही हैं, हम लोग तो हमेशा बोलते हैं कि भाई मंचों के जरिए हम लोग बात कर रहे हैं और हमारा एक विधायक है जो विधानसभा के अंदर इन मुद्दों पर बोलता है। आप झारखंड मुक्ति मोर्चा से क्यों तो नहीं पूछती है? आप बीजेपी से क्यों नहीं पूछती है? क्योंकि उन लोगों ने मुद्दा नहीं उठाया, उन लोगों से ज्यादा इमोशंस जेल कैंप के साथ यहाँ की जनता की जुड़ी हुई थी। करते रहे अब तक वो लोग कॉम्प्रोमाइज करते रहे। झारखंड की जनता ने किस पे भरोसा किया? पहले सुन लीजिए, वो लोग कॉम्प्रोमाइज करते रहे, यही कारण थे कि वो लोग नहीं उठा रहे थे, और हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, यही कारण है कि हम लोग मुद्दों को उठा रहे हैं। तो अब भी नहीं उठ रहा है जिस तरीके से उठना चाहिए, जिस बुलंदी के साथ इस मुद्दा को उठाया जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरे झारखंड राज्य की समस्या है, पूरे झारखंड के लोगों की समस्या है। कुर्मी एक समुदाय की समस्या थी, वो एक समुदाय तक सीमित है, लेकिन ये पूरे झारखंड के लोगों की समस्या है। आधार पे आपका भी एक बड़ा चैनल है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं पार्टी के पॉलिसी को फिर से दोहरा देता हूं कि 1932 और लास्ट सर्वे सेटलमेंट पार्टी के स्थानीय नीति का पार्टी समर्थन करती है। हम लोग इसकी डिमांड करते हैं और हम लोग की जब मौका मिलेगा हम लोगों को कि हम लोग इस पे कुछ वैधानिक रूप से कर सके, तो निश्चित तौर पे सबसे पहले हम लोग स्थानीयता को परिभाषित करेंगे, उसमें 1932 और लास्ट सर्वे सेटलमेंट आधार होगा। देखिए, मेरा यही सवाल था इस चीज को लेकर के कि सिर्फ सवाल आप बोल रहे हैं कि विधानसभा में उठेगा, अभी आप बोले कि चलिए ठीक है ऐसे भी उठाएंगे, लेकिन जब कुर्मी के मैटर आएगा तो आप बकायदा रेल रोकेंगे, बकायदा आंदोलन करेंगे, बकायदा सड़क पे उतरेंगे, बकायदा इस चीज को लेकर के रैलियां करेंगे, लेकिन 1932 के लिए ये सब चीजें नहीं करेंगे। जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं रेल टेका को लेकर के, उसके लिए कुछ और लोग हैं जो और भी रैलियां और बहुत कुछ उसमें, पर 1932 के लिए रैलियां नहीं होंगी। 1932 को लेकर के हम लोग पहले भी हल्ला गुल्ला करते रहे, बात को समझिए। और आज जो सरकार यहाँ बैठी बनने के बाद कब किए? बनने के बाद एक बार बस यहाँ पे किए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस मुद्दा को उठा करके जनता का दिल नहीं जीता, उनके मैनिफेस्टो उठाया, लेकिन जनता का ज्यादा उम्मीद विधानसभा के अंदर उन्होंने 1932 को लेकर के संकल्प पास किया और इसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पाए। जनता का उम्मीद किससे ज्यादा जुड़ा हुआ था? जरा मत उस तक तो आज वो एक मामूली इंसान आज विधायक बन गए, जनता ने उनको इस तरीके का प्यार दिया कि एक नौजवान युवा कुछ कर सकता है, अगर कुछ बोल रहा है तो उसको करेगा। आज सब चलिए छलने का काम, तो चलिए हम नहीं बोल रहे कि जयमा में छलने का काम नहीं किया, सभी ने करने का, लेकिन एक नया जो कि नया उभरता सितारा था उसने छलने का काम कर दिया। 1932 को लेकर या स्थानीय नीति को लेकर के पार्टी कब चुप रही है, पहले हमको ये बताइए। आज आपने चुप रही है मैंने नहीं बोला, नहीं आप जो अभी आप जिस पुरजोरता के साथ उठाना चाहिए वो नहीं उठाया। हम लोग समय आने पर पहले भी करते रहे हैं, आज भी आपके बनने के बाद क्यों नहीं उठा रहे? एक जनता ने एक तो भरोसा दिखाया, उनको एक तरीके से इतना प्यार दिया और उस चीज को लेकर के आज वो विधायक हैं, जब उस मुद्दा को बनने के बाद तो और पुरजोरता के साथ उठाना चाहिए था, क्योंकि ये पूरे झारखंडियों का विषय है। देखिए, हमको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर सवाल पे आपका जो ये बाल हट टाइप का जो तरीका है, हमको लग रहा है कि आप शायद समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। जिस बात को हम कर रहे हैं समझ जाए बस वही काफी है। 1932 फिर मैं कह रहा हूँ कि 1932 पार्टी का कोर इशू है। हम लोग को जब कभी भी मौका मिलता था, पहले भी आज भी आने वाले समय में भी इस इशू के साथ पार्टी बंधी हुई है और निश्चित तौर पर इस इशू को छोड़ने का, इस मुद्दे को छोड़ने का या कॉम्प्रोमाइज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमारी पार्टी 1932 के मामले पर या लास्ट सर्वे सेटलमेंट को स्थानीयता का आधार बनाने के मामले पर दृढ़ संकल्पित है। जब भी मौका मिलेगा, जहां मौका मिलेगा, हम लोग इसको उठाते रहेंगे, तब तक जब तक कि हम लोग इसको परिणाम तक नहीं पहुंचाते हैं। ये झारखंड की जनता के ऊपर भी है, उनको भी चाहिए। टाइगर जयराम महतो जी के ऊपर आप रिलाई करते हैं, जेल कैंप के ऊपर आप रिलाई करते हैं, तो उनको आप अपेक्षित विधायकों की संख्या दीजिए। आ रहा है 2029 का चुनाव, अगर अपेक्षित संख्या में हमारे विधायक होंगे तो सबसे पहला काम स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए हम लोग काम करेंगे। 1932 और जो लास्ट सर्वे सेटलमेंट है जिसका आधार होगा। चलिए, बहुत बखूबी समझ में आ गया कि ये कोर इशू है 1932 और स्थानीय नीति, और जब भी जनता का इमोशंस का सहारा लेना पड़ेगा, जब भी जनता की सेंटिमेंट्स को अपने फेवर में करना पड़ेगा, तब ये मुद्दों को उठाया जाएगा, जेल कैंप पार्टी की तरफ से उठाया जाएगा, ताकि जनता का जो इमोशंस है वो फिर से उभर जाए जेल कैंप पार्टी की तरफ से, और फिर जब उनको सीट मिल जाएगा तो फिर से वो मुद्दा शांत हो जाएगा और फिर वो कुर्मी महतो और अपने पार्टी और अपने समाज बस इन चीजों को लेकर के चलेंगे। बाकी झारखंड के लोगों के लिए कुछ नहीं सोचेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, और आप देखते रहे द आवाज न्यूज।